हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है रंजन कुमार और आपका रंजन स्टडी वाईटी में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का जो कि हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, क्योंकि टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब रेगुलर वीडियो आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें आपका देखिए टॉपिक क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, देयर मास, चार्ज, लोकेशन, डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, देयर डिफरेंस बिटवीन सुटेबल एग्जाम्पल, जैसे डिफरेंस भी डिस्टेंस का डिफरेंस भी बोला जाता है इसको, बोर्स थ्योरी हो गया, डेफिनेशन शेप्स ऑफ ऑर्बिट्स एंड डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल, यही सब चीज़ है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। डाउट, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, पार्ट 1 होगा। तो 2-3 पार्ट में हम लोग कवर करेंगे वीडियो को, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, आप लोग के पास बहुत टाइम है। तो चलिए तो फर्स्ट में आपका जो है डेफिनेशन ऑफ एटम है। तो एटम हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। एटम एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जो कि रिसर्च किए, तो उनको क्या लगा, सबसे पहले देखिए कि एटम एक, हाँ, हमारे ब्रह्मांड में सबसे, पूरा वर्ल्ड में सबसे छोटा पार्टिकल है आज तक का। तो वो ऐसा रिसर्च किए, बट लेकिन डेट टाइम ऑफ फ्यूचर आगे मतलब एक और साइंटिस्ट हुए तो उससे भी फ्लॉप कर गया उनका। तो पता चला कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है, जो कि उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। एटम को हम लोग दो कि देखिए, मान लीजिए कोई भी, ठीक है, चौक है। चौक को आप लोग तोड़ रहे, इतना तोड़ दिए कि आप लोग को उस चौक को मतलब नेकेड आई से आप लोग देख ही नहीं सकते हैं, इतना लास्ट तक टूट सकता है आपका चौक। तो डेफिनेशन ऑफ एटम क्या है? एटम इज डिफाइन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। मैटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। और वो एटम क्या है? एन एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है, जिसको कि डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट से। और इट कंसिस्ट, इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस क्या से बना हुआ रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ रहता है, ठीक है। कैसे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ रहता है, जो कि देखिए, तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर रहता है और सराउंडेड द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे जैसे मान लीजिए देखें ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्लस चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो ए है सराउंडेड इलेक्ट्रॉन है, बस यही चीज़ है एटम, ठीक है। और देखिए क्या है, एटम कंबाइंड फॉर्म है मॉलिक्यूल, एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जितना भी यूनिवर्स में हर एक चीज़ है, एटम एटम से ही मिल करके बना हुआ है। जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी क्या है? सेल सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल सेल से मिल करके ये बना हुआ है कि नहीं? उसी टाइप का जैसे एटम एटम मिल करके हर एक चीज़ बना हुआ है। आप लोग को क्या, लकड़ी जो भी एटम है, एटम से एटम मिल करके बना हुआ है, ठीक है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझिए में आ गया होगा। एटम क्या है? एक बेसिक, आप लोग क्या लिखिएगा, एटम को कैसे डिफाइन किया जाता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब मान लीजिए ईंट है, देखिए ईंट ईंट मिला करके पूरा घर बनता है ना, आप लोग घर बनाते हैं। तो ईंट 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 मतलब बहुत सारा ईंट रखते तभी तो घर दीवार खड़ा होता है। तो उसी टाइप का है एटम भी। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर डिफाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। और इसमें एक न्यूक्लियस आता है, जिसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके अंदर आता है, ठीक है। और सराउंडेड जब घूमता है उसको इलेक्ट्रॉन्स होता है, और एटम एटम मिल करके मॉलिक्यूल बनता है। आप लोग 4-5 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से लिख पाइएगा, मेरे को इतना विश्वास है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो कि है आपका फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, देयर मास, चार्ज, लोकेशन। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आपका यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है यही चीज़ होता है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझाते हैं इसका मास कितना है, क्या चीज़ है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ पे रहता है। तो लोकेशन आप लोगों को तो बता ही दिया, आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग लेकिन फिर से हम लोग री पढ़ते हैं। तो एटम आर मेड ऑफ 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल से बना रहता है। सब एटॉमिक पार्टिकल से 3 को बना हुआ रहता है, जिसमें कि आपका बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। मेरा क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम का क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन देखिए आपका क्या है,
प्लस चार्ज होता है, इसका हरदम प्लस चार्ज होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोटॉन मतलब प्लस, ठीक है। अब मास अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास 1 AMU इसका यूनिट होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या है मास का? मास कितना 1 एटॉमिक मास होता है, जिससे यूनिट इसका AMU होता है, ठीक है। याद रखिएगा, आप लोग टिक द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि प्रोटॉन का मास का यूनिट क्या है, ठीक है। तो मास इसका क्या है 1 एटॉमिक मास है अप्रोक्सीमेटली, मतलब करेक्ट नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। यूनिट इसका AMU, ठीक है। और आपका जो चार्ज इसका पॉजिटिव आप लोग बता ही दिए, पॉजिटिव चार्ज इसके पास रहता है। लोकेशन कहाँ? न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कहाँ पे? आप लोग को पहले ही बताए थे, एटम कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स को हम लोग देखते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता, जीरो, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, जो कि किसी के साथ, ठीक है, न्यूट्रल पूरा होता है। इसका भी वन अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इसका मास होता है, ठीक है। और चार्ज इसका जीरो होता है, ठीक है। लोकेशन इसका कहाँ होता है? इस भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। आल्सो लोकेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा क्या हुआ, क्या क्या समझे। तो मेरा देह सब एटॉमिक पार्टिकल जो है 3 एटम के अंदर 3 होता है, जिसका कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1836 AMU होता है, जो कि नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत कम होता है, इसको मान भी नहीं सकते आपको, बहुत कम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटा पार्टिकल, ठीक है। और चार्ज इसका हरदम निगेटिव चार्ज होता है, आप लोग जानते होंगे। एटम का जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस होता है, मतलब E- ऐसे लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या होता है? ऑर्बिट, देखिए ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, बस यही चीज़ है। सेल, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर से आप लोग बताते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है देखिए 1 AMU बोल सकते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। यूनिट इसका AMU है, प्रोटॉन का भी, न्यूट्रॉन का भी। और इसको नेग्लिजिबल होता है, मतलब कि इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी, कंपेयर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसका चार्ज माइनस होता है, न्यूट्रॉन को जीरो और प्रोटॉन का प्लस होता है, ठीक है। और लोकेशन इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? सराउंडेड घूमते रहता है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो चीज़ हम समझाएं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन जानना है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, हाथम। आप लोग याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, ठीक है। प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इन इक्वल टू प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक नंबर बराबर कितना होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, एटम का। बस यही इसका कंसेप्ट है। और एलिमेंट आइडेंटिटी होता है, मतलब आइडेंटिटी कार्ड जैसे आपका देखिए कॉलेज में मिला है ना, जो भी है आप लोग पढ़ रहे हैं, जो भी आइडेंटिटी कार्ड, इतना रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसी टाइप का है भी है, समझिए। तो इट्स पोजीशन बताया जाता है इसमें, पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे रहेगा, बस समझ गए। एटॉमिक नंबर यही चीज़ है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना रहेगा उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 हो गया, तो 6 क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिकेटिंग द 6 प्रोटॉन। इसमें कितना 6 गो प्रोटॉन है। तो आप लोग समझ गए होंगे एटॉमिक नंबर। एक बार और आप लोग समझाते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। और ये आइडेंटिटी है, जिसको कि हम लोग जानते हैं एलिमेंट में रखते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में रखने का एक जरिया है, ठीक है। और एग्जांपल में जैसे कि कार्बन का 6 हो गया, तो इंडिकेट 6 करेगा, प्रोटॉन इसमें 6 है। तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बात, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? तो हम लोग क्या जानते हैं, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर को आप लोग समझिए जेड से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास बराबर ए बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पी प्लस एन। कैसे होगा? ए इक्वल टू पी प्लस एन, इसका मतलब एटॉमिक मास होता है, ठीक है।
तो आप लोग को याद करना होगा 30 तक लगभग याद करके आप लोग को रखना होगा एटॉमिक मास नंबर को, ठीक है। तो याद करके रखिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि एटॉमिक मास नंबर कितना होता है कार्बन का, देखिए 12 होता है, तो 12 6 गो प्रोटॉन है 6 गो न्यूट्रॉन है, इस इक्वल टू 12 हो गया। तो आप लोग समझ गए क्या क्या हुआ, डेफिनेशन इसका क्या है, एटॉमिक मास नंबर बराबर प्रोटॉन जितना रहेगा न्यूट्रॉन जितना रहेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो उसी एटॉमिक मास नंबर होता है। इसका एग्जांपल जैसे कि कार्बन 12 हो गया, तो 12 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, ठीक है। आप लोग समझ गए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइसोटोप, आइसोबार, ये सब चीज़ें। तो आइसोटोप को हम लोग देखते हैं, आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। देखिए आइसोटोप कुछ नहीं है, इसका एलिमेंट में देखिए आइसोटोप क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है। जिसे एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है इसी को बोला जाता है आइसोटोप। तो एटॉमिक नंबर सेम जैसे कि हाइड्रोजन, ट्रिटियम, डेटियम, H1 H11 H2, जैसे कि एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो हाइड्रोजन, डिटियम, टिटिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके पहले से पढ़ते होंगे। तो एटॉमिक नंबर 1 इसका होता है, 1 2 3 इसका मास हो गया, ठीक है। तो यही हो गया, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। एक चीज़ याद रखिएगा, जो कि पीरियोडिक टेबल में आप लोग का एटॉमिक नंबर ऊपर में रहेगा और नेम और सिंबल एटॉमिक वेट यहाँ पे रहेगा, एटॉमिक मास मतलब नीचे में रहता है, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब आप लोग क्या समझे, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, द नंबर ड्यू टू द वेरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के चलते होता है चीज़, ठीक है। एग्जाम्पल है कार्बन हो गया तो 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, जिसमें कि कार्बन 12, ठीक है। तो एंड कार्बन 14, देखिए 2 कार्बन का भी आप लोग बना सकते हैं, कार्बन कार्बन का 12 भी होता है 14 भी होता है, तो कार्बन भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 होता है और दोनों का सॉरी एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसका जो है आपका देखिए 6 6 2 होता है, तो एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन का C6 हो गया, ठीक है। और मास नंबर डिफरेंट, तो मास कितना रहेगा, तो मास मान लीजिए एक 12 हो गया और एक 14 होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कार्बन का एग्जाम्पल हम लेके आप लोग को समझा दिए हैं। आइसोटोप समझ गए, आइसोटोप क्या होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसी की बोला जाता है आइसोटोप, ठीक है। एग्जाम लिख दीजिएगा। और जिसमें कि कार्बन हो गया, कार्बन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाइड्रोजन, ट्रिटियम, ट्रिटियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, 2 3 एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। तो आइसोटोप आइसोबार को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट है। तो आइसोबार को समझते हैं। आइसोबार में इसका क्या होता है, इसका देखिए मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसका क्या जाने आप लोग, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसी को बोला जाता है आइसोबार। आइसोबार का हम एग्जांपल लेते हैं। आइसोबार क्या होता है, मास नंबर सेम बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट, आप लोग याद रखिए। देखिए एटॉमिक आइसोटोप में क्या हो, आइसोटोप में होता है एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार में क्या होता है, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ये होता है आइसोबार। तो आइसोबार को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है, आइसोबार का एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में आपको पोटेशियम ले सकते हैं, आर्गोन ले सकते हैं। तो पोटेशियम और आर्गोन का देखते हैं। देखिए आर्गोन, आर्गोन का Ar होता है, पोटेशियम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो मास इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है। बस समझ गए आप लोग, बस यही चीज़ है कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिसका आइडेंटिकल होता है और उसका डिफरेंट होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही चीज़ है। क्या जाने, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट, इसमें एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम। इसमें हाइड्रोजन, ड्यूटियम, ट्रिटियम, इसमें पोटेशियम, आर्गोन, इसका की केमिकल प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, इसमें
देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट और दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे क्या क्या आप लोग समझे, आइसोटोप आइसोबर समझे और ये सब तो डिफरेंस आप लोग लिख ही सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा और कॉपी में लिखते रहिएगा, नोट्स हम PDF दे देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को नोट्स मिल जाएगा। तो हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है बोर्स थ्योरी पढ़ना है, बोर्स थ्योरी क्या था, तो बोर्स थ्योरी को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग बोर्स थ्योरी को देखते हैं, ठीक है। तो बोर्स थ्योरी के एक साइंटिस्ट, देखिए बोर्स थ्योरी किस पे बेस्ड है, तो रदरफोर्ड मॉडल आप लोग पढ़े होंगे, रदरफोर्ड मॉडल जो कि फेल। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री बताते हैं रदरफोर्ड है, उसी से आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे क्या है बोर्स थ्योरी। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या बोले थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक, ठीक है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है इस तरह से घूमते हैं, मतलब समझ रहे हैं, और फिर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो मतलब एनर्जी लॉस करते रहता है, करते करते, तो ऐसे तो ऐसे अगर लॉस करेगा तो ये बोलें कि जा करके न्यूक्लियस में समा जाएगा, मतलब अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो एटम बड़ा हो जाएगा, तो एटम तो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब फट जाएगा, तो इससे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा यूनिवर्स में, तो इसलिए इनका फेल हो गया था मॉडल, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल का यही था कि न्यूक्लियस के, देखिए एटम क्या होता है, न्यूक्लियस के मॉडल ऑफ एटम इसका बोला गया है। तो इसमें देखिए बस कुछ नहीं, आप लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस करते करते यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें प्लस चार्ज दिए थे न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज दिए थे, ठीक है, इतना इनका था कंसेप्ट। तो ये तो खराब हो गया, मतलब ओवरलैप हो गया, तो इससे नया एक साइंटिस्ट है जो कि नेक्स्ट जो है नील बोर ही आपका 1915 में किए। तो 19 एक्चुअल में 1930 to 1915 में नील बोर का था, ठीक है, 1930 में। तो नील्स बोर्स में क्या कहें, वो बोले कि जैसे न्यूक्लियस है वो एक हर एक ऑर्बिट में अपना इलेक्ट्रॉन का अपना जैसे होता है, ठीक है, एनर्जी, हर एक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होता है, इससे कभी, ठीक है, और जो जितना पास में न्यूक्लियस का रहेगा उसका लोअर एनर्जी होता है, इसका हाई एनर्जी होता है, समझ गए आप लोग। ज़्यादा एनर्जी जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन और जितना कम रहेगा, ठीक है। और अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जाना है तो उसको एनर्जी को गेन करना होगा, बिना गेन किए वो एनर्जी नहीं जा पाएगा ऊपर में, ठीक है, हायर एनर्जी से। अगर हायर एनर्जी को लोअर एनर्जी में है तो इसको लॉस करना होगा, ठीक है। बस यही चीज़ था नील्स बोर्स का, 1913 में हुआ था, बस यही एक्सप्लेन किए थे एटम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। आप लोग समझ गए आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो फिक्स क्या हुआ इसमें, फिक्स सर्कुलर पाथ में हर एक ऑर्बिट अपना इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और ईच ऑर्बिट इसको बोला जाता है ऑर्बिट, एक चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और जो कि इसको हम लोग जो नाम दिया गया है वो आपका एन, मतलब N1 N2 N3 इसको दिया गया है, ठीक है, इसको नाम मतलब ऑर्बिट का क्या नाम है, 1 2 3 इस टाइप का दिया गया है। और आप लोग की फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा उसके निकालने के लिए एक फार्मूला है जो कि 1n² है, जो कि 2n² है, तो 2n² से आप लोग निकाल सकते हैं, यही फार्मूला है, तो आप लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ पे आप लोग लिखा गया है क्या लिखे हैं, जो भी चीज़ बताएं, लोअर एनर्जी लेवल से अगर क्लोजर न्यूक्लियर से जाएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा, ठीक है, और जंप करेगा बिटवीन द ऑर्बिटल्स अप्रोचिंग द रिलीजिंग एनर्जी को लॉस करके न्यूक्लियस के पास आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए बोर्स थ्योरी क्या बोलता है। बोर्स थ्योरी आप लोग एक चीज़ लिखिएगा कि रदरफोर्ड मॉडल पे ए बेस था, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्या बोले थे कि एनर्जी जो लॉस करते करते पूरा न्यूक्लियस के अंदर चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं था, वो तो ऐसे तो अगर होगा तो मैटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो इसीलिए। तो आई होप कि आप लोग समझ गए बोर्स थ्योरी क्या था। तो इससे नील्स बोर आया 1913 में नील्स बोर्स बोले कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है अपना एक फिक्स पाथ होता है ऑर्बिट में, ठीक है, तो एक ही पाथ में चलता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे पाथ में। तो
यही चीज़ था, तो आप लोग पॉइंट बना करके आप लोग लिख लीजिएगा, तो समझ में तो आ ही गया होगा आप लोग को। तो नेक्स्ट, तो दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल का। तो शेप्स कैसा होता है, शेप मतलब कैसा होता है ऑर्बिटल का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्बिटल कैसा शेप होता है। तो देखिए, ऑर्बिटल आर द रीजन द शेप विच द प्रोबेबिलिटी विद द फीलिंग फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द हाई शेप ऑफ ऑर्बिटल इंक्लूड। जैसे देखिए ऑर्बिटल का शेप जो होता है इस टाइप में होता है। देखिए कभी अगर एल एल पे डिपेंड करता है क्वांटम नंबर पे, अगर 1 है 0 है तो सर्कुलर रहेगा, अगर एल इक्वल टू अगर 1 हो गया तो डम्बल शेप में हो जाएगा, ऐसे इस टाइप का। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कितना है क्वांटम नंबर वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले एस शेप में बात, एस ऑर्बिटल में बात करें तो ऑर्बिटल में एस में स्फेरिकल शेप होता है, और ऑर्बिटल पर एनर्जी लेवल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होल्ड होता है। ठीक है, एस शेप में एस ऑर्बिटल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल में मेरा 6 होता है, जिसमें कि आपका डंबल शेप इसमें बनता है। और डी ऑर्बिटल में आपका कम्प्लेक्स शेप बनता है, जिसमें कि हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और एफ ऑर्बिटल में आपका 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, समझ गए। और एक कम्प्लेक्स शेप का होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा। शेप पे शेप हम लोग पढ़ ली, एस एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड पी ऑर्बिटल में 6। ठीक है, डी ऑर्बिटल में 10, एंड एफ ऑर्बिटल में 14। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से, बहुत आसान है ये, कैसे कैसे 2 4 होता है। तो एस ऑर्बिटल में 2, ये सब चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट देखना है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट बस सिंपल सा इस टाइप का। देखिए मान लीजिए न्यूक्लियस है, देखिए मान लीजिए सन है, सन के अराउंड में बहुत सारा प्लानट है, तो सन को मान लीजिए न्यूक्लियस और बाकी ये प्लानट को मान लीजिए इलेक्ट्रॉन। तो ये रहता है इसी इसी टाइप में। ठीक है, और ऑर्बिट रिप्रेजेंट पैरेलल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लानर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर शेप में होता है। और ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल शेप मोशन है, जो कि इस टाइप की घूमता है, मान लीजिए ऐसे फिर ऐसे, मतलब पूरा घूमते रहेगा इधर उधर। और तो यहाँ पे देखिए ये वेल डिफाइंड पाथ होता है इसका, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। मान लीजिए पूरा वेल डिफाइंड पाथ होता है, इसका वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट में रहता है। ठीक है, और द ऑर्बिट थ्योरी डोंट सेटिस्फाई द हेरेंसबी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई है। ठीक है, कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे है। और अकोमोडेट 2n 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि देखिए इसका कैसे अगर निकालना है क्वांटम नंबर कोई पूछेगा तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, 2n²। एन को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं, और ए डिपेंड रहता है, जैसे 1 इसको फर्स्ट वाले जो ऑर्बिट है इसका नाम है 1 2, तो ये क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा। 1 इस जगह पुट करेंगे तो 2 × 2 दो ठे इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर सेकेंड वाला पे यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए 2 2 पुट कर दिए तो कितना 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 2 2 जो 4 4 2 जो 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एंड बस समझ गए, ए प्लानर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि इसमें हम लोग के एल एम एन में इलेक्ट्रॉन को डालते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एस पी डी एफ को डालते हैं ऑर्बिटल में, समझ गए। और ओनली 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रेजेंट होता है ऑर्बिटल में, बस 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होता। यही चीज़ था ऑर्बिट और ऑर्बिटल। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपका हंस रूल है। तो हंस रूल को समझते हैं। हंस रूल क्या होता है, ये बताता है आपको कि कैसे हमको इलेक्ट्रॉन का फीलिंग करना है। तो बहुत आसान है, समझ जाएगा। इसी के अनुसार हम लोग हंस रूल से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हंस रूल क्या है, हंस रूल रेफर to a set of principles used to determine the electron configuration of atoms, particularly regarding the how electron occupy ऑर्बिटल्स एंड सेम एनर्जी लेवल। मतलब कैसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करेंगे, ऑर्बिटल में कैसे डालेंगे, तो ऑर्बिटल का ही हंस रूल है। ठीक है, तो इसको देखिए हंस रूल को सबसे पहले ऐसे करने के लिए आप लोग को समझना होगा एब्बी प्रिंसिपल। एब्बी प्रिंसिपल का है, तो ई क्या है ना, देखिए द रूल, देखिए यहाँ पे द रूल्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम। मतलब कैसे हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, इसीलिए हंस रूल हम लोग बताता है। ठीक है, कितना मैक्सिमम कितना हटेगा क्या हटेगा, इसमें आपका बहुत सारा रूल है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये समझ लेते हैं एब्बी प्रिंसिपल। एब्बी प्रिंसिपल होता क्या है, तो एब्बी प्रिंसिपल को समझते हैं। एब्बी प्रिंसिपल स्टेटेड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से
आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल में कैसे जाता है, ठीक है। लोअर से ही हायर में हरदम एबी प्रिंसिपल के अनुसार जाता है, बस यही चीज़ बताता है। तो देखिए सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे भी आप बैठाइए, इसको तो बैठा नहीं पड़ेगा, ठीक है, दिमाग में इसको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। बिना इसको दिमाग में बैठा नहीं बनेगा, बहुत सारा जिसे आप लोग बोलेंगे इसे एसपीडीएफ में करते हैं, ये सब चीज़ आप लोग को इसी से पता चलेगा। कोई भी आप लोग अगर क्या फालतू एसपीडीएफ क्या क्या करते रहते हैं, तो ये चीज़ आप लोग को इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत हम बताते हैं आपको, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत मज़ा आने लगेगा फिर। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको डायग्राम को याद रखिए, जैसे भी याद रखना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये डायग्राम में क्या होता है, देखिए वन एस ये सब पहले इतना तो लिख लीजिए पूरा, ठीक है। तो हम बताते हैं कैसे कैसे। देखिए सबसे पहले वन एस में जाएगा, फिर पीछे से आइए टू एस, फिर टू पी, थ्री एस, इसी टाइप में होता है। तो आप लोग को जैसे यहाँ पे देखिए वन एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, मतलब इसी टाइप में आ रहा है कि नहीं, पीछे से आ रहा है, पीछे से हरदम ये पीछे से आएगा, मतलब ये नहीं कि फोर एस से थ्री फाइव एस कर दिया, नहीं, थ्री डी में फिर से जाएंगे। और तो आप लोग ये चीज़ पता है कि एस में कितना आता है, तो एस में टू अटता है, पी में कितना आता है, पी में आपका सिक्स अटता है, डी में कितना अटता है, डी में टेन अटता है, एंड एफ में कितना अटता है, फोर्टीन अटता है। तो फोर्टीन अटता है, तो हर एक चीज़ इसमें इससे ज़्यादा तो नहीं हम लोग डाल सकते हैं ना इसमें। तो चाहे वन एस हो, चाहे टू एस हो, थ्री एस हो, फोर एस हो, लेकिन टू ही अटेगा, बस इतना ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। एस में कितना का दो अटेगा, पी में कितना सिक्स, डी में टेन, और एफ में फोर्टीन अटेगा, बस यही चीज़ कंसेप्ट याद रखिए। बाकी आपको ई डायग्राम को याद रखना होगा हरदम, तभी बन पाएगा। तो थर्टी तक हम लोग करके देखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद आप लोग को समझाते हैं हंस रूल। हंस रूल में कैसे इसमें अटा है, हंस रूल बस यही बताता है कि कैसे कैसे अटाना है, मैक्सिमम कितना अटेगा, क्या चीज़ है, रूल बताता है, ठीक है, तरीका। तो देखिए इसमें कितना, एक क्वेश्चन में देखिए हम बाजू से उठाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फोटो एक बहुत अच्छा तरीके से आप लोग समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है। तो देखिए वन एस में कितना, मेरा एक डब्बा में दो अटता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो हम लोग को देखिए कैसे कैसे करना है। तो इसमें आपको इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सेवन इलेक्ट्रॉन है। सेवन एटॉमिक नंबर कितना आता है, एटॉमिक नंबर आप लोग को पहले हम बता ही दिए हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर कितना है, सात का। नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है, सेवन है। तो सेवन हमारा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट डब्बा में अगर फुल हो गया तो पूरा फुल ही करना पड़ेगा, एक बार ऊपर नीचे। तो दो हो गया फुल, ठीक है, दो, मेरे पास कितना बचा, पाँच बचा। पाँच में टू एस में भी आप लोग क्या हम बताएं कि हरदम दो ही इलेक्ट्रॉन आएगा, या टू एस हो, थ्री एस हो, फोर एस हो, जितना भी हो। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि हरदम मतलब दो ही इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले फिल करते मेरे पास चार बचा, तीन बचा। तीन में ये नहीं कि आप लोग को अब तीन डब्बा, देखिए पी में आप लोग को मान लीजिए तीन है, ठीक है, मान लीजिए क्या है। तो आप लोग को सबसे पहले सामने वाला कर लेना, ठीक है, एक साइड का फुल फिल करना है, उसके बाद नीचे का ऐसे स्टेप में, ठीक है, समझ गए। तो यही कंसेप्ट था। तो मेरे पास तीन बचा था, तो तीन यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। और इसमें बात करें तो इसमें देखिए सेम है वही। और इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन आप लोग देख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, चार हो गया, चार, और फिर मेरे पास कितना, एट है। तो यहाँ पे सबसे पहले सामने में पुट किया, एक बार नीचे पुट किया, दे समझ गया, यही हंस रूल है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ गया होगा हंस रूल क्या होता है। तो इसका बहुत सारा रूल है, तो तीन रूल है हम देखें, ठीक है। तो फर्स्ट रूल यह है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मतलब when electron occupy degenerate orbitals that have same energy। देखिए क्या है, मतलब when the energy occupy, मतलब कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ये चीज़ बताता है, ठीक है, सेम एनर्जी में ऑर्बिटल का। और दे विल द फर्स्ट फिल ईच ऑर्बिटल सिंगल बिफोर बिफोर एन एनी रिसीव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। क्या आप लोग बताएं, अभी हम बताए थे क्या बोलता है कि सबसे पहले हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ना इसमें डालेंगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन के, जब से फुल नहीं होगा तब से हम लोग को सेकेंड इलेक्ट्रॉन को नहीं डालना है एक डब्बा में, ठीक है, समझ गए, यह चीज़ ये बताता है बहुत अच्छे। तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि एबीव प्रिंसिपल भी आप लोग बता दिए। अब एबीव प्रिंसिपल से हम लोग क्या बोला, 30 एलिमेंट को लिखना है आपका सिलेबस में, 30 एलिमेंट तक आप लोग याद रखना है। 30 एलिमेंट को हम लोग करके आपको बताते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन का, ठीक है, अब बाकी आप लोग कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का एक, तो हाइड्रोजन का वन एस, बस, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें।
हीलियम का, हीलियम का इसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 का 1s2, ठीक है। और हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का 3, लिथियम का 1s2, 1s2 और 2s1 हो गया। 1 लिखे हैं तो लिखे, नहीं लिखे तो ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ये होता है। तो समझ गया, यही सब चीज़ आप लोग 30 तक निकाल लीजिएगा। बाकी आप लोग को समझ में आ ही गया, तो 30 तक आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, आपका हर एक टॉपिक को डाउट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और वीडियो लाएंगे उसके ऊपर। और तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा वैलेंसी में। वैलेंसी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं वैलेंसी क्या होता है। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज ए मेजर ऑफ एन एटम। देखिए वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज ए मेजर ऑफ एन एटम एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम। देखिए वैलेंसी के अनुसार ही हम एटम का एबिलिटी है जो कि दूसरे एटम से कंबाइन हो जाता है। इसको हम लोग वैलेंसी कैसे निकालते हैं? आउटर मोस्ट सेल को ही हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट सेल मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये है न्यूक्लियर, इसके चारों तरफ मतलब सबसे मान लीजिए 3 है, 3 है ऑर्बिट है, तो सबसे आउटर मोस्ट मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसका वैलेंसी हो जाएगा, बस वही समझ लीजिए। आउटर मोस्ट शेल में जितना भी रहेगा उसके उसी को बोला जाता है वैलेंसी। और तो वैलेंसी देखिए, मान लीजिए किसी का वैलेंसी निकालते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, मान लीजिए नाइट्रोजन का निकाल रहे हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर लिए एक में, और मेरे पास कितना बचा, कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कर लिए तो मेरे पास 5 थे बचा, तो 5 इसका बैलेंसी हुआ। लेकिन 5 बैलेंसी नहीं हो सकता है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, 5 इसका बैलेंसी हुआ। तो हम लोग बैलेंसी को देखिए, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही है, तो बैलेंसी हम लोग निकालेंगे, 8 से माइनस कर देंगे 5 को, तो 3 इसका बैलेंसी हो जाएगा, बस समझ गए। टाइप्स ऑफ बैलेंसी हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ बैलेंसी में 2 टाइप्स ऑफ बैलेंसी आपका होता है, 2 टाइप का, जिसके आपको इलेक्ट्रो बैलेंसी होता है, को बैलेंसी होता है। तो इलेक्ट्रो बैलेंसी क्या होता है देखते हैं। तो इलेक्ट्रो बैलेंसी एक देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंसी को आयोनिक बॉन्डिंग भी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी बहुत मज़ा आएगा टॉपिक में, देखिए समझ लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इसको आयोनिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। और देखिए क्या है, ये बस इलेक्ट्रोवैलेंसी है, लॉस या तो गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसको कि आयोनिक बॉन्डिंग में बोला जाता है। एक चीज़ और याद रखिए, एग्जाम्पल तो छोड़िए भाड़ में जाए, बाद में समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर एक चीज़ याद रखिए हरदम, अगर कोई इंसान आपको दे रहा, ठीक है, इसमें यही कंसेप्ट है, अगर दे रहा तो ये प्लस रहेगा, ठीक है हरदम, और जो ले रहा माइनस रहेगा। एक दिया एक प्लस, ठीक है, 1 प्लस, 2 दिया 2, 2 प्लस, 3 दिया 3 प्लस, ठीक है। अगर लिए तो 1 माइनस, 2 माइनस, ठीक है, -2 -3 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। बस यही था इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन कीजिएगा, तो लॉस और गेन को इलेक्ट्रॉन करता है और चार्ज बनाता है, ठीक है, आयन, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और जिससे एग्जांपल में जैसे सोडियम हो गया, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो Na+ हो जाएगा सोडियम, क्योंकि देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरीन, नियोन, सोडियम। सोडियम का आपको कितना होता है, 11। 11 में आपका देखिए 11 तो इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता है, 2 और 8 8 2 10, एक तो इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को, तब जाके स्टेबल होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, दुनिया में कोई भी एलिमेंट, कोई भी, वो क्या है, इंसान स्टेबल रहना चाहता है, आप लोग भी, इंसान भी, वो स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है। क्या स्टेबल नहीं होना, किस लिए पढ़ रहे हैं, कम से कम नौकरी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा, जो भी हो जाएगा, तो स्टेबल तो होंगे ना। वही चीज़ है, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो या तो वो दे देगा, 2 रुपये, इन लोग क्या होता है ना इलेक्ट्रॉन में, कि एलिमेंट में, कि इन लोग देगा या तो लेगा, कम से कम आउट ऑफ मोस्ट सेल में पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि दौड़ते, नहीं तो इधर-उधर भाग दौड़ करते रह जाएगा। तो इसीलिए बैलेंसिंग मतलब कोई भी एलिमेंट इसीलिए लॉस और गेन करता है, मतलब स्टेबल रहने के लिए, बस समझ गए। यही कंसेप्ट था, कोई पूछेगा क्यों हम लोग देंगे लेंगे, तो स्टेबल होने के लिए। देखिए कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हम लोग देखते हैं, कोवैलेंसी को ही कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। बस इतना समझिए, हम कंसेप्ट समझाते हैं, आप
₹5 दोस्त पास है, दोस्त आपको मान लिया कि चलिए चाट खाते हैं 10 रुपये का, 10 रुपये का अगर चाट खाइएगा, अब बोलिएगा 10 रुपये का अच्छा चाट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं। देखिए मान लीजिए दोस्त है, ठीक है, ₹5 था दोनों पास, तो क्या कीजिएगा आप लोग, मान लीजिए पाँच पाँच ही है, ठीक है, तो 5 ही है। तो आप लोग देखिए अब चाट खाना है उसको, तो दोस्त क्या बोलेगा, भाई दे ₹5 तेरे को बाद में दे देंगे, तो वही चीज़ हो गया एक। तो आप लोग क्या बॉन्ड बना लीजिए, एक तरह से बॉन्ड बीच में बनेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। तो आप लोग बॉन्ड बनाइए कि भाई ले तुम खा ले, उसके बाद मतलब फिर दे दे, ठीक है, वही चीज़ था। तो समझ गए आप लोग ना क्या चीज़ है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी मतलब बस बॉन्डिंग बनाएंगे, एक दूसरे के शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मतलब जब तुमको काम पड़ेगा भाई तुम ले लेना, मेरे को काम पड़ेगा हम ले लेंगे, बात खत्म। H2O में जैसे आप लोग H2O का एग्जाम्पल है, तो H2O का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O के एग्जाम्पल में क्या होगा, तो H2O के एग्जाम्पल में देखिए H2O, तो O और हाइड्रोजन मेरा दो ठे है, ठीक है। तो इन लोग के पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पता है आपको, और इसके पास कितना है, 6। इसको दो ठे चाहिए भाई स्टेबल होने के लिए, ये 6 को किसी को दे नहीं सकता, इसलिए 2 को लेगा, 2 को लेगा। तो आप लोग समझ के ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, बॉन्ड बना लेगा, इससे भाई तुम भी ले ले हम भी ले ले, और इससे साथ बॉन्डिंग बना के ए स्टेबल हो जाएगा, सब स्टेबल। समझ गए, यही कंसेप्ट था। तो कोवैलेंसी मतलब समझ गए, तो बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो कोवैलेंसी क्या होता है। तो एक बार और हम लोग रिपीट करते हैं कोवैलेंसी क्या होता है। तो देखिए वैलेंसी जो कि देखिए टाइप्स ऑफ वैलेंसी में इलेक्ट्रोवैलेंसी जो कि देता है या तो गेन या तो लॉस करता है, आयन को शेयर करता है, उसी को बोला जाता है वैलेंसी, सॉरी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंसी जो कि शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को बोला जाता है कोवैलेंसी, जिसको कोवैलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जो कि ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल होता क्या है, तो ऑक्टेट रूल मतलब कि देखिए जो ऑक्टेट मतलब क्या है, देखिए ऑक्टेट रूल स्टेट दैट द एटम टेंस गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्डर ऑफ द एल। ऑक्टेट मतलब 8, 8 होता है, ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8 और डुप्लेट मतलब 2। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल आप लोग समझना है। ऑक्टेट मतलब रूल देखिए स्टेट द एटम ट्रेंड्स द गेन और लॉस करके शेयर इलेक्ट्रॉन करके, अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देता है आउटरमोस्ट सेल में, तो उसी को बोला जाता है ऑक्टेट रूल। कोई भी वही तो बताया, यूनिवर्स में कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबल होना चाहता है, ऑक्टेट रूल यही बोलता है कोई भी अगर एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होता है, पता है आप लोग को। जो इसको हम लोग नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस अचीविंग द स्टेबल। स्टेबल देखिए क्या है, अचीविंग ए स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू डैट ऑफ द नोबल गैस। नोबल गैस में हो जाता है, नोबल गैस बहुत खतरनाक होती है, एटम बम में सब उसी से बनता है, न्यूक्लियर। तो ऑक्टेट रूल यही बोलता है कि गेन और लॉस करता है, जिससे गेन और लॉस करके जो 8 इलेक्ट्रॉन बना देता है उसी को बोला आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसी को ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल के अनुसार हम लोग करते हैं, ठीक है। बस यही कंसेप्ट था इसका। डुप्टेट रूल मतलब डुप्टेट रूल इज सिमिलर होता है ऑक्टेट रूल का, बट अप्लाइड प्राइमरी लाइटर एलिमेंट जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटरमोस्ट सेल में, उसी को बोला जाता है डुप्टेट रूल। समझ गए, ऑक्टेट रूल मतलब 8, डुप्टेट रूल मतलब 2। आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट का 8 होगा, डुप्टेट में 2 हो जाएगा, बस समझ गए, यही कंसेप्ट था। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है, कंपाउंड हम लोग समझते हैं। इसका इलेक्ट्रोवैलेंट ऑल्सो ना आयोनिक कंपाउंड भी इसको बोला जाता है, आर फॉर्म्ड थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। देखिए इलेक्ट्रो कैसे बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में देखिए आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आप लोग समझे ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट वैलेंसी समझे, उसी टाइप का इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ये होता है कि आयोनिक कंपाउंड है जो कि ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को वन एटम से अनदर एटम में। क्यों करता है, तो क्यों मतलब स्टेबल होने के लिए, और लीडिंग ऑन द क्रिएशन ऑफ चार्ज आयन, और आयन बनता है, ठीक है। बस यही है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड इसको बोला जाता है, जिसमें कि ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को वन एटम से अनदर एटम में। द क्रिएशन ऑफ चार्ज आयन फ्रॉम अट्रैक्ट ईच अदर अट्रैक्ट आयन होता है, ठीक है। बस कैसे कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वन एटम से, मतलब ये सब चीज़ याद रखें, ठीक है, हम बता रहे हैं ये सब चीज़ बस आप लोग को पढ़ने के लिए है, बाकी हम कंसेप्ट आप लोग को समझा देंगे क्या इससे कैसे बनेगा। मान लीजिए हम बात करते हैं
N2 को, तो नाइट्रोजन में तो मेरे पास 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। दो नाइट्रोजन है, N2 की बात करते हैं नाइट्रोजन में, ठीक है। तो N नाइट्रोजन N, एक क्या बताएगा आउटर मोस्ट शेल में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है, लेकिन 5 हम देने से थोड़ा आपको आसान बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए सोडियम का है, सोडियम, ठीक है, Na। सोडियम की बात करते 11 इसका है, आउटर मोस्ट शेल में एक थे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बस समझिए, अभी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि Na+ है, ठीक है। और हम बात करते हैं नियोन का, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो नियोन में देखिए, नियोन में आपका देखिए एटॉमिक नंबर इसका 10 है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को, अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट आप लोग बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सिंबल हम कंफर्म करते हैं, नियोन का सिंबल क्या होता है। तो हम लोग सिंबल कंफर्म कर लिए हैं, नियोन का क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नियोन का हम बताते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हो। तो दोस्तों जो नियोन का सिंबल होता है वो देखिए एन ही होता है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखिए ये क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए नियोन को दे देगा, शेयरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे शेयरिंग हुआ तो मान लीजिए ए इलेक्ट्रॉन हो गया, तो Na+ हो गया और A- हो गया, -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया। ऐसे ही शेयरिंग करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब फॉर्मेशन प्रोसेस ये है ट्रांसफ़र होने का इलेक्ट्रॉन का। समझ गए, बस यही ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। और कोवेलेंट कंपाउंड का ट्रांसफ़र होने के कैसे है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन कैसे बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड द फॉर्म 2 और मोर एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि जितना भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा स्टेबल होने के लिए, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, तो उसी को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट। तो कोवेलेंट को, इसको एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बहुत बहुत आसान है दोस्तों। तो मान लीजिए हम H2O को बनाए थे, तो सॉरी, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, शेल या तो ऑर्बिट ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है, एक है, एक आउटर मोस्ट शेल में। तो हाइड्रोजन हरदम स्टेबल होना चाहेगा, तो ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन के पास भी दो इससे इससे मांग लेगा, बस ऐसे ही बनता है कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड आप लोग समझ गए कैसे बनता है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये सब चीज़ का आप लोग बना सकते हैं NaCl का। तो NaCl का एक दो हम बना करके आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। तो एक दो हम बना करके आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग NaCl का बनाते हैं। तो NaCl में आपका देखिए सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोशन में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बैरियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन, सोडियम। सोडियम मतलब 11, 11 इसका है सोडियम का। और आउटर मोशन में अगर बात करें 2 8 बच्चे का 1, 1 इसका हो गया वैलेंसी। और क्लोरीन का, तो क्लोरीन कितना होता है 17 होता है। तो 17 में आपका कितना, 7, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, क्लोरीन और सोडियम से बॉन्ड बनाते हैं। सोडियम के पास एक और क्लोरीन के पास 7 हो गया। तो ए इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए पूरा, ठीक है, इसको भी चाहिए पूरा। तो ये पूरा बॉन्ड बना लेगा इसके साथ।
और ए आधा बनाएगा, तो ये समझिए सोडियम इसको दे देगा, इसको भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, दोनों शेयर कर लेगा, बस समझिए। Cl की बात करें तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, 1 कैल्शियम हो जाएगा, तो आप लोग बना लीजिएगा। NGO हो गया, तो NGO का भी बना सकते हैं, AlCl का, CO2 का बना के हम दिखा रहे हैं, CO2 का OCC। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, ब्रोन, कार्बन 6 होता है। इसके बाद 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको बात करें तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, 6 4 है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक क्या करेगा, 2 चाहिए इसको, इसको भी दे देगा, 2 चाहिए इसको, इसको भी दे देगा, और इस टाइप का बॉन्ड बना देगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, तो डिफरेंस बिटवीन आप लोग का इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड थोड़ा अच्छा से दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। आप लोग को समझा दे रहे, बाकी PDF में अच्छा दिखेगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड क्या है, बीच आर हार्ड होता है, ब्रिटलनेस होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब कि आवाज़ करेगा, क्रिस्टाइल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड AR गैस होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, कोवैलेंट वाला। और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, समझ गया। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट। फ्यूज्ड और एक्वस स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और वो क्या करता है, दोनों कंडक्ट कंडक्ट एक नहीं करता है इलेक्ट्रोवैलेंट। और एक क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट सॉरी हाँ, सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल इन वाटर बट ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, समझ गए, उल्टा, बस कुछ नहीं है। देखिए आप लोग एक बार और समझा देते हैं। कंपाउंड क्या है, हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, क्रिस्टाइल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, गैस और लिक्विड होता है। एक क्या है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, नहीं करता है। इसमें सॉल्युबल होता है, नहीं होता है, एक बार सॉल्युबल, इस यही कंसेप्ट था। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग एक बार पूरा और रिविजन करते हैं, क्विक रिविजन, जो फास्ट एकदम करेंगे, जल्दी जल्दी, ठीक है। और दोस्तों, इस नोट्स का PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, डेफिनेशन ऑफ एटम। एटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि आपका नील बोल नहीं, मतलब एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि एटम एटम मिल करके एक हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, मैटर में बनता है। और बेसिक इसमें मैटर में क्या बताएं, देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट है, जो कि इसका कंसिस्ट न्यूक्लियर्स रहता है। इसमें क्या क्या न्यूक्लियर रहता है, प्रोटॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर में घूमता है, बस आप लोग समझ गए। और एक चीज़ और, जो एटम का है, एटम अगर दूर से पास आया तो उसको एनर्जी लॉस करेगा, और पास से दूर जा रहा तो ये एनर्जी गेन करेगा, गेन करके जाए, ठीक है, समझ गए। और तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम में बात करें, और तो ये सब चीज़ आपका देखिए, चार्ज और लोकेशन। फंडामेंटल पार्टिकल में 3 ठे पार्टिकल होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका देखिए, इसका अगर कहाँ पे रहता है, लोकेशन बात करें तो लोकेशन ही आउटर मोस्ट घूमते रहता है ऑर्बिट में। इसका चार्ज जो होता है माइनस रहता है, और इसका मास जो 1/पॉइंट कुछ होता है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर, जेड से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेगा उसी को बोला जाता है एटॉमिक नंबर। और ये पोजीशन इसका बताता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का पोजीशन बताता है, ठीक है। और जैसे एग्जांपल में आपका कार्बन हो गया, जिसका कि 6 है। एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो एटॉमिक मास नंबर में आपका जो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके हमारा एटॉमिक नंबर बनता है, ठीक है। क्या है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। सॉरी, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, ठीक है।
आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसका देखिए आपका डिफरेंस बिटवीन यही है और कार्बन हो गया, जिसमें कि कार्बन का दोनों होता है, हम दो समझ गए एग्जाम्पल। और आइसोबार जो कि एटॉमिक मास सेम होता है, बस एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसका डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में आपका आइसोटोप जो होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। इसका हाइड्रोजन ड्यूटियम ट्रिटियम, उसका पोटेशियम आर्गन हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। और द देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होता है, उसका डिफरेंट होता है। दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट दे हैव द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट है इसका। नेक्स्ट देखते हैं बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी क्या था? बोर्स थ्योरी एक 1913 में नील बोर थे जो कि आपका इसको इन्वेंट किए थे, जो कि ये पता है किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए किस पे बेस्ड था, आप लोग देख लीजिए। और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में बात करें तो एस पी डी एफ में शेप होता है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए इतना। और नेक्स्ट देखते हैं जो कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑर्बिटल। ऑर्बिट में बात करें तो प्लानर मोशन में रहता है, डिफरेंट रहता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसका कि सर्कुलर सर्कुलर शेप में होता है, 3 डायमेंशनल में होता है। इसका रास्ता वेल डिफाइन होता है, इसका वेल डिफाइन नहीं होता है। और ये प्रिंसिपल बेस रहता है और नहीं रहता है वो रहता है। और ये इसको हम लोग के एल एम से इसका क्वांटम नंबर को करते हैं और उसका हम लोग एस पी टी एस से डिनोट करते हैं ऑर्बिट को। हंस रूल यही बोलता है, हंस रूल बताता है कैसे कैसे हटा मतलब इलेक्ट्रॉन को करना है फुलफिल। और एफ बी प्रिंसिपल ये है कि लोअर से हायर आपका एनर्जी में बताएगा, ठीक है। लोअर एनर्जी से फर्स्ट बिफोर द मूविंग हायर एनर्जी लेवल से कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बता ही दिए हैं, थोड़ा 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार हम लोग फिर से करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं है। वैलेंसी क्या होता है? तो वैलेंसी मेजर ऑफ द एटम एबिलिटी टू कंबाइन विथ अदर एटम डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इट्स आउटर मोस्ट शेल में। जो आउटर मोस्ट शेल में जो प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, उसी को बोला जाता है वैलेंसी। जितना वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में रहेगा उसी को वैलेंसी बोला जाता है। 2 टाइप के वैलेंसी होता है, इलेक्ट्रो वैलेंसी जो कि आयोनिक बॉन्डिंग बनाता है, जिसे आयन अगर शेयर करता है लेता है आयन बनाता है, उसी को बोला जाता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंट जो कि शेयर दोस्ती मतलब करता है, फ्रेंडशिप करता है, उसी को बोला जाता है कोवैलेंसी। और ऑक्टेट रोल क्या होता है? जो कि 8 जो कंप्लीट होना चाहता है आउटर मोशन में, उसे ऑक्टेट रोल। डोप्टेट रोल जो होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन में होता है, उसे डोप्टेट रोल बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या तो लेगा तो जाएगा लॉस प्लस, या तो माइनस आयन शेयर करता है। फॉर्मेशन प्रोसेस आप लोग बता ही दिए थे। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? जो कि बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। ये सब चीज़ तो आप लोग को समझा ही दिए थे। और नेक्स्ट जो था आपका जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, क्रिस्टल होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है लिक्विड और गैस होता है, ठीक है। ये इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका लो होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, फ्यूज एक्वस स्टेट में। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड में, ठीक है। ये फ्यूज और एक्वस सिस्टम में कंडक्ट करता है, ठीक है। चलो, ये वाटर देखिए, ये सॉल्युबल होता है वाटर में बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या होता है? देखिए, इनसॉल्युबल होता है वाटर में बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को टोटल समझ में आ गया होगा हर एक चीज़। हम आज इस वीडियो में पूरा कवर कर दिए। बाकी एक वीडियो और आएगा जो कि इस चैप्टर से आपका हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पूरा हम कराएंगे, ठीक है। तुरंत आएगा, 1 दिन बाद तुरंत अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और आपको इस वीडियो में अपलोड होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगा तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। और व्हाट्सअप चैनल भी है, तो वहाँ भी आपको लोग फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में तुरंत जल्द ही। तो आपका इस चैनल में हर एक चैप्टर का आएगा वीडियो, एग्जाम से पहले आपका हर एक चीज़ कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए और बेस्ट है क्योंकि हम ब्रांच पेपर भी पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है।